पासवान की बात करते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान चर्चा में है क्योंकि अब जो है आरजेडी की निगाहें उन पर टिकी हुई है। चिराग पासवान हालांकि संकेत दे रहे हैं लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी में तो साफ साफ बताया जा रहा है कि चिराग पासवान उनके साथ आने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान अब अगला जो एमएलसी चुनाव है वो आरजेडी के साथ लड़ेंगे मिलकर। तो इस तरह की तमाम खबरों के बीच में चिराग पासवान ने सरकार पर हमला बोला है। चिराग पासवान पूरी तरह एक्टिव हुए हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा है कि बिहार में गुंडा राज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपने कुछ लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि वे जहां चाह रहे हैं वहां घुस जा रहे हैं। इससे बड़ी अराजकता किसी और राज्य में नहीं है। जहां शराब जो पिला रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें पकड़ रहे हैं जो पी रहे हैं। ये क्या है? मतलब अगर ये गुंडा राज नहीं है तो वह क्या है? आपने कुछ लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि उनको लग रहा है कि भैया वो कहीं पर भी जाएंगे। कल को तो अब हम सबको अपने घर कमरों को भैया ढंग से बंद करके रखना पड़ेगा। कब कौन घुसा है किसी का नहीं पता। इससे बड़ी अराजकता किसी राज्य में नहीं हो सकती। और दुख मुझे इस बात का है कि आप उन लोगों को पकड़ने, खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच भी है कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो फंसेगा। भाई जो पिला रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, जो पी रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं, जो बेच रहे हैं उनको आप नहीं पकड़ रहे हैं, जो खरीद रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं। कैसा आपका कानून है भैया? आप एक्शन पे काम नहीं करेंगे, रिएक्शन पे काम करेंगे। अगर नहीं मिलती शराब तो कोई कैसे पीता? अगर नहीं बिक्री हो रही होगी तो कोई कैसे खरीदेगा? आपने कानून बनाया कि भैया शराब नहीं मिलेगी। आपने कानून ये नहीं बनाया है कि जो पी रहा है ये। आपका कानून था कि शराब यहाँ पर नहीं बिकेगी, शराब नहीं पी जाएगी। तो भैया बिक कैसे रही? आप बताइए तो इस बात को। आप उन बड़े माफियाओं पे तो हाथ लगाने की आपकी हिम्मत है नहीं, क्योंकि या तो आपका या आपके अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो उन तस्करों को, उन गिरोह को जो यहाँ पे अवैध शराब का निर्माण करते हैं, वहां के निर्यात करते हैं। अगर शराब नहीं मिलती तो कैसे कोई पिएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल मामला आपको समझ में आ गया होगा कि किस मामले पर वो, किस मसले पर वो हमला बोल रहे हैं। जो दुल्हन के कमरे में पुलिस घुसी थी, पटना की पुलिस, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। उस पर चिराग पासवान हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बिहार में गुंडा राज को बढ़ावा दिया है। पीने वालों को पकड़ रहे हैं, पिलाने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे? जब पिलाने वाले नहीं होंगे तो लोग पिएंगे कैसे? बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपका कानून था कि शराब यहीं भी नहीं बिकेगी और इसका सेवन नहीं किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को शराब माफियाओं को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। तो चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोल दिया है। जो ये मामला आया सामने जिसमें दुल्हन के कमरे में पुलिस घुस गई और जांच करने लगी। दरअसल पुलिस में भी पुरुष जो पुलिसकर्मी थे वो घुसे, महिला पुलिसकर्मी साथ में नहीं मौजूद थी और पुलिस ऐसे मौके पर जांच करते नजर आई। तो सवाल खड़े हुए कि आखिर पुलिस की ये कौन सी कानून की, एक कानून के पालन में दूसरे कानून को वो तोड़ रही है पुलिस, ये सवाल उठे। तो अब चिराग पासवान ने भी हमला बोल दिया। चिराग ने आगे कहा कि अब तो हमें अपना काम, घर का कमरा भी अच्छे से बंद करके रखना होगा। जो अब घर का कमरा भी अच्छे से बंद रखना होगा, नहीं तो क्या पता कब इनकी पुलिस घर में घुस आए। उन्होंने कहा कि हम भी शराबबंदी कानून के पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया नीतीश सरकार और उनकी पुलिस कर रही है यह कहीं से भी जायज नहीं है। तो चिराग पासवान ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए नीतीश सरकार को घेर लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।